हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 105 वर्स आज हम स्टार्ट करेंगे। महाप्रभु की विनम्रता का और महाप्रभु ने जो वृत्तांत बताया उसका भली भांति प्रभाव प्रकाशानंद सरस्वती और उनके बाकी सन्यासियों पर पड़ा। फिर इसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं ही जिज्ञासा किए महाप्रभु से कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ रहे, मतलब क्या उसमें दोष है। महाप्रभु कहे कि वेदांत ऐसा नहीं कि वेदांत नहीं पढ़ रहे, वो मायावादी का भाष्य जो वेदांत शारीरिक भाष्य वो नहीं पढ़ते। महाप्रभु की माधुरी, महाप्रभु के वचन सुनकर बहुत प्रभावित हुए प्रकाशानंद सरस्वती। आगे कह रहे हैं, तुम्हार प्रभावे सबार आनंदित मन कबू असंगत नहे तुम्हार वचन। प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं, डियर सर, by your influence our minds are greatly satisfied and we believe that your words will never be unreasonable. Therefore you may speak on the Vedanta Sutra. महाप्रभु पूछे ना कि मैं कुछ बोल सकता हूँ वेदांत सूत्र के बारे में, अगर आपका परमिशन हो तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि आप व्यर्थ ही कुछ नहीं बोलेंगे। आपके प्रभाव से हमारे मन में संतुष्टि आई है और आपके शब्दों पर हमको पूरी श्रद्धा है, इसलिए आप कृपा करके आप वेदांत सूत्र के ऊपर बोलिए। परपट बाय श्रील प्रभुपाद की। इन दिस वर्स द वर्ड्स तुम्हारा प्रभावे, योर इन्फ्लुएंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस वन इज स्पिरिचुअली एडवांस्ड ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रचार करते हैं, हम किसी पर प्रभाव तब डालते हैं जब हमारे पास कुछ है। तो अगर हम में शुद्धता नहीं है तो वो जो प्रभाव होगा लौकिक प्रभाव होगा। अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है, अच्छी आवाज़ है, उससे भक्त नहीं बन सकते। अच्छा मृदंग बजाया समझो किसी ने तो देख के, पर जब शुद्धता होगी तो हमारे कुछ छोटे, भले ही आप इतना एक्सपर्ट नहीं बोलने में, पर 2 शब्द बोल देंगे तो किसी के हृदय को वो भेद देता है। तो ऑडियंस को इम्प्रेस करना ये बाहर के कई कथाकार करते हैं अपनी कौशल से, पर इस्कॉन में ऐसे नहीं किया जाता। हम अपनी शुद्धता पर फोकस करते हैं, अध्ययन पर, हमारे व्यवहार पर। नहीं तो लेक्चर में कुछ बोल रहा है, कर रहा है कुछ और। ऐसे पता है महाभारत में एक स्टोरी आती है, इसमें एक हंस पक्षी होता है और हंस पक्षी के कई सारे मित्र बन गए बाकी पक्षियाँ। फिर हंस पक्षी प्रवचन देता था कि देखो धर्म ऐसा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, सब प्रीचिंग करता था। तो सही पक्षियाँ सुनते थे। कंठी माला भी लगता डाल दिया रहेगा तो सब लोग सुनते थे। तो फिर अभी सुन रहे थे, उनको बहुत प्रभाव पड़ा कि बहुत अच्छी बात बोलता है। ये कभी होता है ना, आस्था चैनल पे बहुत अच्छा बोल रहा है कोई, ये गुरु बहुत अच्छा बोलता है, तो अच्छा प्रभाव पड़ता था। प्रभाव पड़ा तो वो भी परिवर्तन थोड़ा आने लगा, हम भी सुधरेंगे। तो सब पक्षियाँ जो हैं वो उसको बहुत मानने लगी, उसको डोनेशन देने लगी। बाद में डोनेशन के तौर पे क्या होता था, अकाउंट में क्रेडिट तो नहीं कर सकते, तो क्या किया, तो उसको जो खाने की सामग्री है उसको लाके खिलाने के लिए दे देते, खाने के लिए। हंस भी मज़े में था, पक्षियों को भी सेवा भाव आ गया। कई दिन चल रहा था, पर कई दिन के बाद देखा गया कि जब भी वो जाते थे, बाहर जाते थे, तो सब अपने अंडे जो हैं वो इसके संरक्षण में रखते थे। किसके? हंस पक्षी।
पर जैसे ही लौट के आते थे वो देखते थे कुछ अंडे गायब है। कई बार देखा कुछ अंडे गायब हो रहे बार बार। तो पूछा तो पता नहीं, सब लोग बोले वही पता नहीं ऐसे कैसे गायब हो रहे। तो संदेह आया, एक पक्षी उसमें से कोई बुद्धिमान था, उसने बोला मैं रुक जाता हूँ आज CCTV फिटिंग और कंट्रोल रूम से देखता हूँ। तो देखा हंस पक्षी के साथ सब अंडे रखे थे, ये क्या कर रहा है, एक कुछ बॉईल करके वो खा रहा है उसको। कौन? हंस। फिर ये बोला ऐसा, अभी कंट्रोल रूम से देख लिया उसने, पता चल गया अभी उसको, CCTV फुटेज निकाल दिया एविडेंस के साथ पूरा। ये बोल दिया उन लोगों को, बाकी पक्षियों को, अरे ऐसा सब लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे उसे। सब लोग मिलके उसको मार दिया। फिर तो वैसे ही हम कुछ बोलेंगे कुछ और, करेंगे अंदर कुछ और, तो हमारा पतन निश्चित है। फिर मिथ्याचारी, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कर्मणैव हि संसिद्धिम अस्थिता जनकादय। यस्ते मनसा स्मरण। मिथ्याचारी से उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरण। मिथ्याचारी से उच्यते, ये श्लोक है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी से उच्यते। जो इंद्रियों को कंट्रोल करने का दिखावा करता है, तिलक लगाया, कंठी माला पहना, धोती कुर्ता पहन लिया, मैं पैसों का हाथ नहीं लगाता, मैं स्त्रियों को देखता भी नहीं, पर एकांत में बैठ के वो इधर उधर से पैसा चोरी कर रहा है, या फिर किसको पता नहीं इसलिए तो फिर मोबाइल पे स्त्रियों को देख रहा है, तो ये क्या हो गया? मिथ्याचारी। क्या हो गया? कृष्ण बोल रहे हैं मिथ्याचारी। ऐसे मन के कुछ लाभ नहीं है। महाप्रभु जब काला कृष्णदास फंस गया, काला कृष्णदास ने, छोटा हरिदास, जो छोटा हरिदास ने एक्सीडेंटली, इतनी बड़ी अपराध नहीं थी कि एक इतनी भी थोड़ी उम्र वाली थी, इतनी भी नहीं, उसको थोड़ा गलत विचार आया है जो भी, या एकांत में उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी, तो महाप्रभु ने पकड़ लिया और उनसे कभी बात नहीं की। फिर कि वैरागी व्यक्ति को बहुत ध्यान देना है, जो ब्रह्मचारी है खास करके, गृहस्थ को भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं गृहस्थ को ध्यान नहीं देना है। और गृहस्थ कुछ भी चला है, किसी बात करो, किसी भी अफेयर करो, ऐसा नहीं चलता ना, एक पत्नी व्रता होना चाहिए। पर आजकल इतना कलयुग गिर गया है, हर गृहस्थ को लगता है कि दूसरी गृहिणी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और गृहिणी को भी लगता है कभी कभी कि वो हस्बैंड कितना अच्छा है, अगर वो मिलता तो कितना अच्छा होता। तो इतना नीचे गिर चुका है, तो ब्रह्मचारी का भी चेतना ऑब्वियस है, फिर उसमें भी गिर जाएगा। तो इसलिए स्ट्रिक्ट होना है साधक को, कृष्ण को ही प्रेम करना और किसी को आकर्षण नहीं। बाकी अगर मन खींचता है, मन को गाली देना है, मन को चप्पल से मारना है, झाड़ू से मारना है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं सोने से पहले मन को झाड़ू से मार के सुलाओ, और उठने के बाद उसको चप्पल मार के उठाओ। यानी मान लीजिए आगे आपको सोना है और आपका मेंटर झाड़ू मार के आपको सुला रहा है। झाड़ू मतलब देखो कल उठना है, कल उठना है, कल उठना है, कल उठना है, झाड़ू मार के सुना। फिर उठाने के वक्त आपको चप्पल लेके मार के फिर उठा रहा है। कैसे लगेगा बताओ? नींद आएगा? नींद आएगा फिर से? पहले तो बुरा लगेगा, चप्पल से मारा है, हैं? क्या समझता है क्या अपने आप को? वैष्णव हूँ ना मैं भी, वैष्णव को चप्पल से मारता है क्या? तो चप्पल से मारना मतलब ऑफेंड करना है पूरा माइंड को, इतना ऑफेंड करना मन को बुरा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जय तू बुरा लग, तू बात मत कर मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन बोले जा मैं साथ नहीं देगा, चल चैंटिंग में साथ ही दूंगा नहीं, जा। तो वैसे भी कहाँ पे देता है? तो इसलिए अनलेस वन इज स्पिरिचुअली एडवांस्ड ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये प्रभुपाद का। भक्ति विनोद ठाकुर है संग शुद्ध भगत चरण रेणु
भजन अनुकूल. Unless one associates with a pure devotee, he cannot be influenced to understand devotional service. These Mayavadi sannyasis were fortunate enough to meet the Supreme Personality of Godhead in the form of a devotee, and certainly they were greatly influenced by the Lord. आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रभाव पड़ना, कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन चाहिए हमको, तो कहाँ से मिलेगा? शुद्ध भक्तों से. कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से. बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है. कोई सिद्ध व्यक्ति शास्त्रों से इंस्पिरेशन ले सकता है, पर हम लोग के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए क्या है? भक्त चाहिए. They knew that since a perfectly advanced spiritualist never say anything false, all his words are reasonable and agree with the Vedic version. A highly realized person never says anything that has no meaning. प्रचार करते हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जो कि मीनिंग नहीं है, कुछ अर्थ नहीं. देखो, पैसे कमाने के 10 तरीके. लेक्चर बैठ रहा है भागवतम में और बोल रहा है पैसे कमाने कैसे पता है. साधु के वेश में बोल रहा है कैसा शादी पक्का करना है. ये सब काम आध्यात्मिकवादी का नहीं है. A highly realized person never says anything that has no meaning. Mayavadi philosophers claim to be a supreme personality of Godhead. This has no meaning, but Shri Chaitanya Mahaprabhu never uttered such nonsense. हम भगवान है, सब भगवान है, सब पागलपन है. निराकारवादी, वो धन निराकार वाले, ये सब मायावादी लोग हैं. वो आशाराम भी था ना बीच में, वो भी अपने आप को बोलता था कृष्ण से गेटअप लेके करके आता था. पहले आशाराम बाबू एक करके था ना, वो भी कृष्ण ऐसे सजा के कृष्ण. अभी तो जेल से छूट गया ना, छोड़ दिया. उसको बोलते कि फंसा के उसको अंदर डाला है, जो भी है, पर उसको कर्म का फल तो मिलेगा ना. अगर आप कुछ गलत करोगे, कुछ भी ऑडियंस को कृष्ण के अलावा कुछ और चीज़ देंगे, आपका फोटो, आपके बिल्ली लगाएंगे, तो नुकसान तो होने वाला है. एक ना एक दिन तो उसको भरपाई है. कई सारे बाबा लोग आते थे ना, अपना फोटो लगा, उसे सबका दुकान, कई लोगों का दुकान बंद हो गया ऐसे में. Mayavadi sannyasis were convinced about his personality, and therefore they wanted to hear the purport of Vedanta philosophy from him. तो सभी मायावती सन्यासी महाप्रभु से प्रभावित हो गए. अभी उनसे सुनना चाहते, जैसे आप किसी से प्रभावित होते हैं ना, ऐसे रिपोर्टर्स लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पूछते हैं आपका क्या मत है, आप बताइए क्या मत है आपका. उसका कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, फिर भी पूछेंगे आपका क्या मत है, आप किसको वोट देंगे. अगर बोलेगा कोई बड़ा स्टार है, बोलेगा मैं इसको वोट दूंगा, तो कई पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाएगी नहीं. वैसे ही महाप्रभु को वो सेलिब्रिटी से कम नहीं मान रहे. अभी साक्षात नारायण बोल रहे ना. अभी नारायण जो ही बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, इसलिए मानने के लिए रेडी है. तो इसलिए प्रकाशन सरस्वती कहे कि आप जो कहें हम पूरी श्रद्धा से मानेंगे. प्लीज आप बोलिए, आगे बोलिए. प्रभु कहे वेदांत सूत्र, ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैला श्री नारायण. The Lord said, Vedanta philosophy consists of words spoken by the Supreme Personality of Godhead, Narayan, in the form of Vyasdev. भाई शारीरिक भाषा शंकराचार्य ने, पर इससे पहले कौन लिखा है, कौन बोला है? व्यासदेव ने बोल चुके हैं. ओरिजिनल कमेंटेटर अगर कोई है वेदांत सूत्र का, वो कौन है? व्यासदेव है. Purport by Srila Prabhupada. The Vedanta Sutra, which consists of aphorisms revealing the method of understanding Vedic knowledge, is the concise form of all Vedic knowledge. It begins with the words Athato Brahma Jigyasa. Now is the time to inquire about the absolute truth. The human form of life is especially meant for the purpose, and therefore the Vedanta Sutra very concisely explains the human mission. This is confirmed by the words of the Vayu and Skanda Puranas, which define as sutra as follows. तो वेदांत सूत्र क्या है? वेद का अंत, वेद का कंक्लूजन, मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताता है ये वेदांत सूत्र. इसमें कई सारे सूत्र हैं, जिसमें से एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा.
तो इसके बारे में लिखा है वेदांत सूत्र के बारे में पुराणों में, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अष्टोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रो विदो विदुः. A sutra is a compilation of aphorisms that expresses the essence of all knowledge in a minimum of words. It must be universally applicable and faultless in its linguistic presentations. Anyone familiar with such sutras must be aware of the Vedanta Sutra, which is well known among scholars by the following additional names: Brahma Sutra, Sharirika, Vyasa Sutra, बादरायण सूत्र, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन. अलग अलग नाम है इसके. शारीरिक नाम है और शारीरिक भाष्य इनका है, शंकराचार्य का. There are 4 chapters, अध्यायस, in the Vedanta Sutra. Total 4 chapters है. And there are 4 divisions, padas, in each chapter. Therefore, the Vedanta Sutra may be referred to as Shodasha Pada. 4 fours are 16. Okay. The theme of each and every division is fully described in terms of 5 different subject matters. Adhikaranas. 5 different subject matter होते हैं, which are technically called Pratigya, Hetu, Udharana, Upanaya and Nigama. Every theme must necessarily be explained with reference to Pratigya, or a solemn declaration of the purpose of the treatise. Treatise. Okay. The solemn declaration. The solemn declaration given in the beginning of the Vedanta Sutra is Athato Brahma Jigyasa, which indicates that this book was written with the solemn declaration to inquire about the absolute truth. Similarly, reasons must be explained. Hetu. Examples must be given in terms of various facts. Udharana. The theme must be gradually be brought nearer for understanding. Upanaya. And finally, it must be supported by authoritative quotations from the Vedic Shastras Nigama. समझ में आया? मतलब एक सूत्र जब देते हैं ना, तो पहला संकल्प होता है, इस सूत्र क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे. मतलब हेतु, सॉरी, इसके पहले प्रतिज्ञा होता है, सूत्र है, फिर इसके बाद हेतु होता है कि कारण, क्यों जाता तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों जन्माद्य से था. फिर उसके बाद क्या है, उदाहरण देते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं. फिर इसके बाद क्या है, जो थीम है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके पास लाने का फिर से प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं उपनय. फिर क्या है, निगम. निगम मतलब शास्त्र का प्रमाण भी देना है, जो भी स्थापना कर रहे हैं, जो भी सिद्धांत को, कई शास्त्रों का प्रमाण देना है. इसलिए एक सूत्र का ना बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन चलता है, वो जैसे पीएचडी लोग थीसिस लिखते हैं ना, वैसे. According to the great dictionary compilation Hemachandra, also known as Koshakara, Vedanta refers to the purport of the Upanishads and Brahmana portion of the Vedas. वेदांत क्या है, उपनिषद का कमेंट्री है, और सभी वेदों में अनेक वर्णों के लिए दिया ना, और वेदांत जो खास ब्राह्मणों के लिए. प्रोफेसर आपटे in his dictionary describe the Brahmana portion of the Vedas as the portion which states the rules for employment of hymns at various sacrifices and gives detailed explanation of their origin, sometimes with lengthy illustrations in the form of legends and stories. It is distinct from the mantra portion of the Vedas. Hemachandra says that the supplement of the Vedas is called Vedanta Sutra. And Veda means knowledge, and Anta means the end.
In other words, proper understanding of the ultimate purport of the Vedas is called Vedanta knowledge. Such knowledge, as given in the aphorisms of the Vedanta Sutra, must be supported by the Upanishads. सभी वेदों का जो अंत है, कंक्लूजन है, सार इस वेदांत सूत्र में बताया जाता है. According to learned scholars, there are three different sources of knowledge which are called प्रस्थानत्रय. ओके, खासकर जब भक्ति शास्त्री आप पढ़ेंगे तो इसमें पहले स्टार्टिंग में बताते हैं कि प्रस्थानत्रय होता है. According to these scholars, Vedanta is one of such sources, for it presents Vedic knowledge on the basis of yogic logic and sound arguments. तो श्रुति, स्मृति और ये श्रुति में आता है ये उपनिषद, ईशोपनिषद. उपनिषद पढ़ते हैं हम लोग भक्ति शास्त्र में. एंड स्मृति में महाभारत का पुराण में भगवद्गीता आता है. भगवद्गीता वैसे तो श्रुति भी स्मृति भी दोनों भी है. एंड भक्ति रसामृत तो रस शास्त्र है, तो भक्ति शास्त्र में इसे कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पे प्रस्थानत्रय, वेदांत इज वन ऑफ सच सोर्सेस, फॉर इट प्रेजेंट्स वैदिक नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स. इन द भगवद गीता ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितैः. Understanding of the ultimate goal of life is ascertained in the Brahma Sutra by legitimate logic and argument concerning cause and effect. Therefore, the Vedanta Sutra is known as न्याय प्रस्थान. तो प्रस्थान में डिवीजन होता है. पहला है न्याय प्रस्थान, लॉजिक और आर्ग्यूमेंट से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है. ओके. द उपनिषद, द सेकेंड इज श्रुति प्रस्थान. ओके, वेदों का भाग है ना, वेदों का आगे है ना. एंड द गीता, महाभारत एंड पुराणास आर नोन एज स्मृति प्रस्थान. न्याय, श्रुति एंड स्मृति. ऑल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंस must be supported by Shruti Smriti, a sound logical basis. It is said that both the Vedic knowledge and the supplement of the Vedas, called the Satvata Pancharatra, emanated from the breathing of Narayana, the supreme personality of Godhead. The Vedanta Sutra aphorisms were compiled by Srila Vyasadeva, a powerful incarnation of Sri Narayana, although it is sometimes said that they were compiled by a great sage named Apantaratama. The Pancharatra and Vedanta Sutra, however, express the same opinions. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirms that there is no difference in opinion between the two, and he declares that because the Vedanta Sutra was compiled by Srila Vyasadeva, it may be understood to have emanated from the breathing of Sri Narayana. वैदिक शास्त्र इस प्रकार भगवान कृष्ण के श्वास से प्रकट होते हैं, वैसे ही ये वेदांत सूत्र भी क्या है, भगवान कृष्ण के श्वास से प्रकट हुआ ये माना जाता है, क्योंकि व्यासदेव जी ने संकलन तो किया. तो व्यासदेव कौन है? भगवान के वाणमय अवतार है. It may be understood to have emanated from the breathing of Sri Narayana. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments that while Vyasadeva was compiling the Vedanta Sutra, 7 of these great saintly contemporaries were also engaged in similar works. जब वेदांत सूत्र बता रहे थे तभी उनके ही अनुयायी वो अपना अपना लिख रहे थे ग्रंथ. कौन उनके अनुयायी है? अत्रेय ऋषि, अश्मर्थ्य, औडुलोमी, कार्शनाजिनी, काशकृत्स्न, जैमिनी and Badari.
In addition, it is stated that Parashari and Karmandi Bhikshu also discussed the Vedanta Sutra aphorism before Vyasdev. As mentioned above, the Vedanta Sutra consists of 4 chapters. The first 2 chapters discuss the relationship of living entity with the Supreme Personality of Godhead. तो इसके पहले प्रस्थानत्रय है. प्रस्थानत्रय में 3 विभाजन होते हैं. एक है न्याय शास्त्र, न्याय स्थान प्रस्थान, दूसरा है श्रुति प्रस्थान, तीसरा है स्मृति प्रस्थान. तो न्याय शास्त्र में क्या आता है? न्याय प्रस्थान में वेदांत सूत्र, और फिर श्रुति प्रस्थान में उपनिषद, और फिर स्मृति प्रस्थान में महाभारत महाभागवत गीता, ये सब आता है. ओके. सो चैतन्य महाप्रभु, तो अगेन उसके बाद देखो, जैसे चैतन्य ये व्यासदेव जी ने वेदांत लिखा ना, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं. वेदांत उस समय पे कई सारे दूसरे ऋषि लोग भी बहुत कुछ लिख रहे थे. इसके वजह से कई सारे फिलॉसफी बन गए, जैसे कि न्याय है, फिर कर्म मीमांसा है, फिर सांख्य है, वेदांत है, और ऐसे अलग अलग प्रकार के वैशेषिक है. ऐसे अलग अलग प्रकार के फिलॉसफी स्टार्ट हो गए वहाँ पे. So Vedanta Sutra consists of 4 chapters. The first 2 chapters discuss the relationship of living entity with the Supreme Personality of Godhead. This is known as Sambandha Jnana, or knowledge of the relationship. The third chapter describes how one can act in his relationship with the Supreme Personality of Godhead. This is called Abhideya Jnana. The third chapter, Abhideya. The relationship of the living entity with the Supreme Lord is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jivena Swarupahaya Krishnena Nitya Dasa. The living entity is an eternal servant of Krishna, the Supreme Lord. Therefore, to act in the relationship, one must perform sadhana bhakti, or the prescribed duties of service to the Supreme Personality of Godhead. This is called Abhideya Jnana. The fourth chapter describes the result of such devotion service, प्रयोजन ज्ञान. 4th चैप्टर से. 3rd चैप्टर अभिधेय. फर्स्ट 2 चैप्टर क्या है? संबंध. द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बैक टू गॉड हेड. द वर्ड्स अनावृत्ति शब्दात इन द Vedanta Sutra indicates this ultimate goal. Srila Vyasdev, a super powerful incarnation of Narayan, compiled the Vedanta Sutra, and in order to protect it from unauthorized commentaries, he personally composed Srimad Bhagavatam on the instruction of spiritual master Narad Muni as the original commentary on the Vedanta Sutra. तो कई लोग वेदांत के ऊपर भाष्य दे रहे थे, कई ऋषि मुनि, तो उनको बचाव करने के लिए लोगों को महाप्रभु ये व्यासदेव जी ने क्या किया? महाभारत ये भागवतम निकाला. पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्. तो महाभारत क्या है? ब्रह्म संहिता ने वेदांत सूत्र है का कमेंट्री है. सो वेदांत सूत्र, besides Srimad Bhagavatam, there are commentaries on the Vedanta Sutra composed by major Vaishnava acharyas, and each of them devotional service to the Lord as described very explicitly. तो व्यासदेव ने भागवत तब लिखा जब नारद मुनि ने उनको कहा कि आप दुखी होने का कारण ये है क्योंकि अपने भगवान के अहेतु की भक्ति के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, और कई लोग बाकी लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए भागवत निकाला गया जो कि वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है. वैसे ही अलग अलग आचार्य सभी वैष्णव संप्रदाय के उन्होंने भी वेदांत सूत्र की कमेंट्री की है, और वो सभी लोग एक ही मत में है कि कृष्ण की सेवा हर जीव को करना यही जीवन का लक्ष्य है.
Only those who follow Shankara's commentary have described the Vedanta Sutra in an impersonal way with reference to Vishnu Bhakti or devotees' service of the Lord. Service to the Lord. Vishnu. Generally, people were very much appreciated this Sharirik Bhashya or impersonal description of the Vedanta Sutra, but all commentaries that are devoid of devotional service to Lord Vishnu must be considered to differ in purport from the original Vedanta Sutra. In either other words, the Chaitanya Mahaprabhu definitely confirmed that the commentaries are bhashyas written by the Vaishnava Acharyas on the basis of devotional service to Lord Vishnu, and not the Sharirik Bhashya of Shankaracharya gives the actual explanation of the Vedanta Sutra. तो वेदांत सूत्र जो खास करके मायावादियों का शंकराचार्य ने जो लिखा हुआ शारीरिक भाष्य है वो ओरिजिनल व्यासदेव के वेदांत सूत्र के कमेंट्री से मैच नहीं करता, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पदचिन्हों पे नहीं चलता है। इसलिए हमको देखना है कोई भी वेदांत सूत्र अगर कोई परफेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा कि वो श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत से पैरेलली जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत क्या है? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश होता है नाम में संकीर्तन करना सबसे बेस्ट। कलयुग में क्या धर्म है? नाम संकीर्तन धर्म। तो यहाँ पे वेदांत के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद बहुत ही ब्रीफली दे रहे हैं, पर फिर भी जटिल है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र जो है व्यास मुनि ने लिखा है, व्यास मुनि ने, जो कि भगवान कृष्ण के अंश है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स करणपटव ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष सब। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हर मनुष्य के पास 4 डिफेक्ट्स है, हर लिविंग एंटिटी के पास। तो 4 दोष क्या है हर व्यक्ति में? गलतियां करना, भूल करना, दूसरा क्या है? चीटिंग करना, दूसरा भ्रमित होना, तीसरा चीटिंग करना, और चौथा क्या है? अपूर्ण इंद्रिया। सो ये जो 4 दोष है ना, ये किसमें नहीं है? ईश्वर है ना, दोष नहीं, ईश्वर के पास दोष नहीं हो, भगवान कृष्ण के पास, बाकी सबके पास दोष है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अपने हिसाब से कमेंट्री करेगा तो इसमें दोष मिलेगा। अगर भगवान जो बोलते हैं वो रिपीट करेंगे तो उसमें दोष नहीं होगा। अ मिस्टेक इज द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज, और द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स नॉलेज। A mistake is the acceptance of an object to be different from what it is, or the acceptance of false knowledge. For example, one may see a rope in the dark and think it to be serpent, or one may देखो serpent संस्कृत शब्द है से आया है, सर्प से इंग्लिश हुआ serpent, or one may see a glittering oyster shell and think it to be gold. मोती का शेल होता है ना, मोती का शेल वो थोड़ा चमकता है तो व्यक्ति को लगेगा कि ये गोल्ड है। तो ये मिस्टेक है हमारा। ये कभी कभी अंधेरे में रस्सी देख लेंगे तो लगेगा सांप है, तो ये मिस्टेक है। सो दीज आर मिस्टेक। सिमिलरली एन इल्यूजन इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट अराइजेस फ्रॉम इनअटेंशन व्हाइल हियरिंग। ऐसे कभी कभी सपने में गिरता है ना, हमको सपने में लगता है सब कुछ सच है, इल्यूजन है। एंड चीटिंग इज द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिफेक्टिव नॉलेज इन
to others. Materialistic scientists and philosophers generally use such words as maybe and perhaps, because they do not have actual knowledge of complete facts. Therefore, their instructing others is an example of cheating. The final defect of the materialism person is his insufficient senses. Although our eyes, for example, have the power to see, they cannot see that which is situated at a distance, nor can they see the eyelid, which is the object nearest to the eye. To our untrained eyes, the sun appears to be just like a plate, and to the eyes of one who is suffering from jaundice, everything appears to be yellow. Therefore, we cannot rely on the knowledge acquired through such imperfect eyes. Our ears are equally imperfect. We cannot hear a sound vibrated a long distance away unless we put a telephone to our ear. Similarly, if we analyze all our senses in this way, we will find them all to be imperfect. इतना ही देख सकते हैं जो दृष्टिगोचर हो रहा है या पास में है, बहुत दूर का चीज़ हम लोग देख नहीं सकते. कोई विदेश में क्या कर रहा है वैसे देखना, टीवी का मदद लेना पड़ेगा, फिर प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे. और सुनने का भी ऐसी कुछ डेसिबल होना चाहिए, कुछ मात्रा में होना चाहिए, तभी हम लोग सुन सकते हैं. We have to hear so the supreme. Similarly, if we analyze of our senses, the way we will find them all to be imperfect. Therefore, it is useless to acquire knowledge through senses. It is useless to acquire knowledge through the senses. The Vedic process is to hear from authority, and the same. Therefore, it is useless to acquire knowledge through the senses. The Vedic process is to hear from authority. In Bhagavad Gita, the Lord says, Evam parampara praptam imar rajashi yudhu. The supreme science was thus received through the chain of disciple succession, and the saintly kings understood it in that way. We have to hear not from a telephone, but from an authorized person, for it is he who has real knowledge. तो शुरू में कैसे बोला है कि देखो हर व्यक्ति के पास 4 डिफेक्ट्स है, 4 दोष होते हैं. गलती करना, भूल करना, फिर अपूर्ण इंद्रिया, फिर भ्रमित होना, फिर क्या करना, चीटिंग करना, ये सब में है. इसलिए ये लोग जब ज्ञान देंगे इसमें क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा. पर जब भगवान देंगे, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, भगवान में कोई सिर्फ कमियां नहीं होती हैं, तो वो भगवान का जो ज्ञान अगर मिलेगा हमको डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, तब हम परफेक्ट ज्ञान ले सकते हैं. पर भगवान का ज्ञान डायरेक्ट नहीं आता. कैसे आता है, परंपरा से आता है, गुरु परंपरा से आता है. तो गुरु परंपरा भी इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ मिलावट कर दिया. जैसे कभी पता है आपको, कुछ ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें एक के कान में कुछ बोलते हैं और फिर आखिर के कान में आने तक पूरा न्यूज़ बदल जाता है ना. तो वैसे नहीं करना है. जो गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, भाई थोड़ा नियमों को इधर उधर कर सकते हैं, पर प्रिंसिपल सिद्धांत को कभी भी बदलना नहीं चाहिए. So next verse 108 ना. उपनिषद सहित सूत्र कहे जय तत्व मुख्य वृत्ते से ही अर्थ परम महत्व. So the absolute truth is described in Upanishad and Brahma Sutra, but one must understand the verses as they are. That is the supreme glory of understanding. महाप्रभु कह रहे हैं, अरे वेदांत सूत्र में ज़्यादा
उल्टा हेरी फेरा करने की जरूरत ही नहीं, हेरा फेरी पहले से ही वो जो सूत्र दिए है वो अपने आप क्रिस्टल क्लियर है, उसे मीनिंग समझ में आना चाहिए. It has become fashionable since the time of Shankaracharya to explain everything regarding the Shastra in an indirect way. Scholars take pride in explaining everything in their own way, and they declare that no one can understand the Vedic scriptures in any way he lies. हाँ, कई लोग हैं ऐसे सोचते हैं कि अरे घर पे बैठ के पढ़ो ना शास्त्र, आप समझ जाओगे, आपको किधर जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं. और कई स्कॉलर जो अपने हिसाब से इसका मतलब निकालते हैं. सो दिस एनी वे यू लाइक मेथड इज फुलिशनेस एंड इट हैज क्रिएटेड havoc in the Vedic culture. One cannot accept scientific knowledge in his own whimsical way. In the science of mathematics, for example, 2 plus 2 equals 4, and one cannot make it equal 3 or 5. Yet, although it is not possible to alter real knowledge, people have taken to the fashion of understanding Vedic knowledge in any way they like. It is for the reason that we have presented Bhagavad Gita as it is. तो प्रभुपाद अपना प्रामाणिकता से कह रहे भगवद गीता क्यों हम लोग निकाला, ऑलरेडी इतने सारी कॉपी थे, पर उन्होंने क्या किया, बाकी लोगों ने कृष्ण को छुपाकर कृष्ण का ज्ञान दिया. It is for the we do not create meanings by concoction. Sometimes commentators say that the word Kurukshetra in the first verse of the Bhagavad Gita refers to one's body, but we do not accept this. We understand that Kurukshetra is a place that all exists, and Lord, according to the Vedic version, it is a Dharma Kshetra or a place of pilgrimage. People still go there to perform Vedic sacrifices. Foolish commentators know, however, say that Kurukshetra means the body and the Pancha Pandava refers to the 5 senses. इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. जैसे भगवद गीता, अरे ये सब कुछ हुआ नहीं, ये सब कुछ ऐसे थोड़ी होता है, पर ये हमको सिखाने के लिए बताया गया है कि कुरुक्षेत्र शरीर है, 5 पांडव 5 सेंसेस हैं, तो उनका विजय करने के लिए युद्ध लड़ रहे वो लोग. तो ऐसा एक्सप्लेन, ये बेबुनियाद एक्सप्लेनेशन. इन दिस वे दे डिस्टॉर्ट द मीनिंग एंड पीपल आर मिसलेड. हियर श्री चैतन्य महाप्रभु confirms that all the Vedic literatures, including the Vyasdev, in this way they distort the meaning and people are misled. Here Shri Chaitanya Mahaprabhu confirms that all Vedic literature, including the Upanishad, Brahma Sutra and others, where Shruti, Smriti and Nyaya must be understood according to the original statements. To describe the direct meaning of the Vedic literature is glorious, but to describe them in one's own way, using imperfect senses and imperfect knowledge, is a disastrous blunder. Shri Chaitanya Mahaprabhu fully deprecated the attempt to describe the Vedas in this way. तो महाप्रभु यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि वेदांत सूत्र जो शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा है और आप लोग जो उसका कमेंट्री देते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, ये छेड़खानी कर रहे हो आप ओरिजिनल मीनिंग से. मतलब ओरिजिनल कुछ कह रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ बता रहे हो कुछ और. इसके वजह से क्या हो रहा है, दिशाभूल हो रहे हैं लोगों को. क्या हो रहा है, आप गुमराह कर रहे हो. ये महाप्रभु बताना चाह रहे हैं. इसलिए वेदांत सूत्र एज इट इज़ प्रेजेंट करना है, जैसे दिया है व्यासदेव ने जैसे एक्सप्रेशन दिया है वैसे ही एक्सप्लेन करो. आप अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ये प्रामाणिकता से प्रेजेंट करना है. चाहे वो वेदांत सूत्र हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो न्यायशास्त्र हो, चाहे वो पुराने के एक्सप्लेनेशन कोई भी हो, या फिर भगवद गीता हो. जैसे आजकल कोई क्यों नहीं है भगवद गीता फॉर कॉर्पोरेट्स, ऐसे कुछ निकालेगा. ये सब सिद्धांत नहीं है. अर्जुन को क्या कर रहे हैं कि इनको 3 गुणों के ऊपर लाने के लिए कह रहे हैं. So regarding the Upanishads, the following 11 Upanishads are considered to be the topmost. Okay, कई सारे उपनिषद हैं, उसमें से 11 उपनिषद टॉपमोस्ट है. कौन सा? ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मंडूक्य, तैत्तिरीय, बहु आरण्यक, श्वेताश्वतर. तो ये 11 इंपॉर्टेंट है. ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, चांडोग्य, बृहद आरण्यक,
और श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर में एक श्लोक बहुत फेमस है ना, इति शोदशकम नामम कली कलमश नमः, आई थिंक, नहीं वो तो कली संतरण उपनिषद में आई गेस, श्वेताश्वतर में उसमें ही है, नहीं वो नहीं, इसके एक श्लोक है, मतलब श्वेता उपनिषद में कोई श्लोक कोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम की इंपॉर्टेंस का लिखा है. So however in Mukti Upanishad verses 30 to 39 there is description of 108 Upanishad, they are as follows. तो 108 उपनिषद के नाम दिए गए, कई सारे नाम हैं, तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं चाहिए तो. टोटल 108 उपनिषद है. पहले कितने बोला है, इसमें से इंपॉर्टेंट कितने, 11 इंपॉर्टेंट है बहुत. हाँ, जैसे ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, ये 11 इंपॉर्टेंट है. बाकी सब कैवलोपनिषद, जबलोपनिषद, जबल ऋषि के नाम पे बनाया गया है. हंस उपनिषद, हंस अवतार एक्सपेंशन करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उपनिषद है. फिर आरोण्य उपनिषद, गर्भोपनिषद, फिर गर्भदक्षा योग से हो सकता है. नारायण उपनिषद, नारायण भगवान का है. परमहंस उपनिषद है. अमृत बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, क्षीरोपनिषद, अथर्व शिक्षा उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ऐसे करके कई सारे, सुबल उपनिषद, मैत्रेय ऋषि का उपनिषद है. फिर इसके बाद शुक रहस्य उपनिषद है. फिर योग तत्व उपनिषद है. तो कई सारे लोग हैं. नारद परिव्राजक उपनिषद है, नारद परिव्राजक उपनिषद, ये सब कई लोग सन्यासी के लिए भी उपनिषद पढ़ते हैं लोग. और देन योग चूड़ामणि उपनिषद, स्कंद उपनिषद, ऐसे करके बहुत सारे उपनिषद यहाँ पे दिए गए हैं. कली संतरण उपनिषद भी होगा यहाँ पे कहीं पे. गरुड़ उपनिषद है, दत्तात्रेय उपनिषद है, सरस्वती रहस्य उपनिषद, मुक्ति उपनिषद, तो उपनिषद, ऐसे अलग अलग प्रकार के 10. देर आर 108 जनरली एक्सेप्टेड उपनिषद्स ऑफ विच 11 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज प्रीवियसली स्टेटेड. गौणवृत्ते ये बा भाष्ये करिल आचार्य ताहार श्रवणे नाश हाय सर्व कार्य. तो महाप्रभु प्रकाश चंद्र सरस्वती ये कह रहे हैं कि आप जो वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा डाइल्यूटेड है, पूरा मिलावट है. तो एक्चुअली ओरिजिनल ये वेदांत सूत्र, ओरिजिनल वेदांत सूत्र है, भाष्य किसने लिखा है, व्यासदेव जी ने लिखा. आप उसको क्यों नहीं रिफर कर रहे हो, ये पॉइंट है. सो श्रीपाद शंकराचार्य हैज डिस्क्राइब्ड ऑल द वैदिक लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट मीनिंग्स. वन हु हियर सच एक्सप्लेनेशन इज रूइंड. तो आपके श्रीपाद शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने सबको फंसा दिया, सीधा बोल रहे हैं आप महाप्रभु, कि इनडायरेक्ट अर्थ देके जो भी इनका कोई अर्थ सुनेगा उनका पूरा लाइफ गया बर्बाद, ऐसे बोल रहे हैं. तो प्रकाश चंद्र सरस्वती क्या बोले, तुम लोग का लाइफ अभी तक बर्बाद हो चुका है, वेस्ट ऑफ लाइफ. फिर महाप्रभु आगे इसके ऊपर कहेंगे, ये हम कल एक मंडे को कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है. थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की जय.